तो फ्रेंड्स, अब इस मिक्स हलवे से सारी मिक्स बीमारियां आपकी दूर होगी। थकान, कमजोरी, चक्कर आना जैसी समस्या आपकी अब नहीं रहेगी। हफ्ते में सिर्फ 2 बार आप इस ताकतवर हलवे को बनाकर ज़रूर खाएं। अगर हलवे की रेसिपी पसंद आती है तो आने वाली और भी रेसिपी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ सीमा स्ट्रीट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये मैंने यहाँ पर आधा कटोरी मूंग की दाल ली है और ये मूंग की मोगर दाल है, बिना छिलके वाली दाल है। आप इसकी पहले अच्छे से कंकड़ मिट्टी निकाल लें। तो दाल को हम अच्छे से 2 बार धो लेते हैं। सिर्फ दाल को हमें धोना ही है, इसे हम गलाकर नहीं रखेंगे। तो आज हम आपको हलवा बनाने का बहुत ही इजी तरीका बताएंगे, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिए। तो ये हम दाल को अच्छे से हाथों से मसल मसल कर धो लेंगे और सारा गंदा पानी बाहर कर देंगे। तो ये हमने नीचे एक बर्तन रखकर दाल को इस छन्नी के ऊपर डाल दिया है, जिससे कि दाल का सारा पानी अच्छे से निकल जाए। अब आधा कटोरी हमने मूंग की दाल ली थी, उससे थोड़े से ही कम हमने खसखस के दाने लिए हैं। तो आज हम मूंग की दाल और खसखस का हलवा बनाएंगे, वो भी बिना भिगोए। अब खसखस के दाने भी हम 2 बार अच्छे से धो लेते हैं। तो सिर दर्द, नींद ना आना जैसी कई समस्याओं में खसखस बहुत ही फायदेमंद होती है। अब हम खसखस को भी अच्छे से धो लेते हैं। इसे भी हमें 2-3-4 घंटे के लिए इस तरह से गलाना नहीं है, सिर्फ वॉश ही करना है। तो खसखस का पानी निकालने के लिए हमें बहुत ही बारीक छन्नी का यूज़ करना होता है। तो ये मेरे पास चाय की छन्नी थी, इसका यूज़ मैं कर रही हूँ। आपके पास कोई भी बारीक जाली हो, आप उससे इस पानी को निकाल लें। अब इस दाल का पानी तो निकल गया है, लेकिन अभी भी ये दाल थोड़ी गीली है, तो हम इसको एक कॉटन के कपड़े पर डाल देंगे और अच्छे से इसको फैला देंगे, ताकि इसका गीलापन ये कॉटन का कपड़ा सोख ले। अब इस कॉटन के कपड़े पर जगह थी, तो मैंने ये खसखस को भी यहीं पर ही डाल दिया है और इस खसखस को भी हम अच्छे से फैला देते हैं, ताकि इसका सारा पानी निकल जाए। गीले होने के बाद ये हाथों में बहुत ही चिपकते हैं। आधे घंटे तक हमें इन्हें इसी तरह से कॉटन के कपड़े पर डले रहने देना है। अगर आप पंखे की हवा में इसे सुखा ले तो ये और भी जल्दी हो जाएगी। तो दाल हमारी सूख गई है, लेकिन अभी भी उसमें थोड़ा सा मॉइस्चर है। उसके लिए हम गैस पर रखेंगे एक कढ़ाई और उसमें डाल देंगे दाल। अब इस दाल को हमें ड्राई रोस्ट करना है, कोई घी का हमें इसमें यूज़ नहीं करना है और बिल्कुल लो फ्लेम पर हमें इसे भूनना है, जब तक कि ये अच्छे से करारी ना हो जाए। तो फ्रेंड्स देखिएगा, एकदम दानेदार ये हलवा हमारा बनकर तैयार होगा। इस हलवे में आपको मूंग का हलवे का टेस्ट भी आएगा और खसखस के हलवे का टेस्ट भी आएगा, यानी कि दोनों ही हलवे के फायदे आपको एक ही हलवे में मिल जाएंगे। अब जब इस दाल का हल्का सा कलर चेंज हो जाए, उसी समय हमें इसमें डालना है खसखस। क्योंकि खसखस के दाने बहुत ही छोटे होते हैं, दोनों को अगर हम साथ में डाल देते हैं तो खसखस की सिकाई जल्दी हो जाती है और मूंग की दाल की नहीं हो पाती। इसलिए पहले हमने मूंग की दाल को रोस्ट किया है और बीच में फिर हमने खसखस को डाल दिया है। अब दोनों को अच्छे से बिल्कुल लो फ्लेम पर हमें भूनना है। तो ये दाल और खसखस हमारी अच्छे से भुन गई है। ये देखिए, अब हम गैस बंद कर देते हैं। अब हम लेंगे एक मिक्सर का जार और उसमें दाल और खसखस को डाल देते हैं। हलवा बनाने का ये बहुत ही अच्छा तरीका है। इसमें हमें दाल को 3 से 4 घंटे तक भिगोकर बिल्कुल भी नहीं रखना है, सिर्फ हमें वॉश ही करना है और हलवे के टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एकदम टेस्टी हलवा हमारा बनकर तैयार होगा, दानेदार हलवा। जो आप चाहते हैं वही टेस्ट आपको मिलेगा। अब हम इसको ग्राइंड कर लेते हैं और उसका पाउडर बना लेते हैं। तो ये देखिए, इसका पाउडर भी हमारा बन चुका है। खसखस और दाल दोनों अच्छे से पिस चुकी है और इसमें हल्का सा दरदरापन भी है, जो हमें हलवे में चाहिए होता है। इस दरदरेपन से ही हलवा दानेदार बनता है। आप चाहें तो इस तरह से ज़्यादा पाउडर भी बनाकर रख सकते हैं और जब भी आपका मन करे इस तरह से हलवा बना लें। अब हम गैस पर फिर से रखेंगे एक कढ़ाई और उसमें डालेंगे 1 बड़ी चम्मच भर के घी। अभी हमें कम ही घी डालना है, बीच बीच में हम घी डालते रहेंगे। घी गर्म होने के बाद हम इसमें डाल देंगे दाल और खसखस के हमारे इस पाउडर को। पहले हमने इसे बिना घी में भुना था और अब हमें इसे घी में भुनना है, लेकिन फ्लेम को आपको लो ही रखना है। जब तक कि इसमें बहुत प्यारी सी खुशबू ना आ जाए तब तक इसको आपको भुनना है। खुशबू इसकी इतनी तेज़ रहेगी कि आपका पूरा किचन महक उठेगा और इसका कलर भी लाइट ब्राउन नहीं हो जाता। अगर आपके पास नॉन स्टिक कढ़ाई नहीं है या फिर मोटे तले की कढ़ाई भी नहीं है, तो आपको इसका बहुत ध्यान रखना है कि ये चिपक ना जाए। इसको बीच बीच में चलाते रहना है। अगर ये मिक्सचर जल गया है तो इसका टेस्ट बहुत ही ख़राब आएगा। भुनाई होती है तब तक हमने लिए हैं ये काजू, बादाम और पिस्ता। इनको हम बारीक कट कर लेते हैं, या फिर आप चाहे तो इसका पाउडर बनाकर भी हलवे में डाल सकते हैं।
तो ये देखिए इसका कलर भी ब्राउन हो गया है और खुशबू भी बहुत ही प्यारी आ रही है। अब हम इसमें डालेंगे 1 गिलास गर्म पानी, क्योंकि ये फूलता है, पानी डालते से ही ये फूलने लगेगा और एकदम सॉफ्ट हलवा हमारा हो जाएगा। गर्म पानी हमने इसमें इसलिए डाला क्योंकि मिक्सचर भी हमारा गर्म था। अगर हम गर्म मिक्सचर में ठंडा पानी डालते हैं तो इसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता। अब हम इसमें 1 चम्मच भर के घी और डाल देते हैं। भाई जब तक हलवे में घी ज़्यादा ना डल जाए तब तक इसमें टेस्ट नहीं आता है, इसीलिए इसमें घी ज़्यादा होना ज़रूरी है। अब हमें हमारी थकान कमज़ोरी दूर करना है तो इतना तो हमें करना ही पड़ेगा। बस अब इसे घी के साथ अच्छे से भूनते जाइए। अब अगर आपके पास मावा हो तो मावा डाल दें, अगर मावा आपके पास नहीं है तो हम इसमें डालेंगे 1 कटोरी मलाई वाला दूध, जिससे कि इसमें टेस्ट भी अच्छा आएगा और ये मावे का काम भी करेगा। कैल्शियम की कमी है तो दूध का होना तो बहुत ज़रूरी है। खसखस और दूध कैल्शियम की कमी को दूर करती है, हड्डियों को मजबूत बनाती है। अब हमें इसे तब तक भूनना है तब तक सारा दूध अब्जॉर्व नहीं हो जाता है और इसका कलर ब्राउनी नहीं हो जाता है। तो ये देखिए कढ़ाई से घी छूटने लगा है, कलर भी इसका चेंज होने लगा है। बीच बीच में अगर आपको ऐसा लगता है कि हलवा चिपक रहा है तो आप गैस बंद कर दें और फिर से गैस चालू करके इसको भुनने लग जाइए। तो ये हलवा अच्छे से भुन चुका है। अब हम इसमें शक्कर डाल देते हैं। अगर आप चाहे तो इसमें गुड़ डाल सकते हैं या फिर आप इसमें मिश्री डाल सकते हैं, मिश्री का पाउडर बनाकर इसमें डाल सकते हैं। बस इसमें हमें शक्कर मेल्ट करना है तब तक और भुनना है। तो ये शक्कर भी इसमें अच्छे से मेल्ट हो गई है। अगर आप इलायची पाउडर पसंद करते हैं तो वो भी डाल सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटे हुए पिस्ता, कटे हुए काजू डाल देंगे, कटे हुए बादाम डाल देंगे। अब सबको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। इसके अलावा भी आप कुछ और ड्राई फ्रूट्स डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। तो ये हलवा हमारा बनकर तैयार हो गया है। अब हम गैस बंद कर देते हैं। अब इस हलवे को आप सुबह के टाइम खाइए तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि शाम के टाइम घी और ड्राई फ्रूट्स की वजह से ये थोड़ा भारी हो जाता है। ऊपर से ड्राई फ्रूट्स डालकर इसे और गार्निश कर देते हैं। तो अब से सुबह के नाश्ते में इसी हलवे को शामिल कीजिए और पूरा दिन एनर्जी के साथ रहिए। अगर रेसिपी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट्स ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अपनी अगली नई आने वाली रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।